नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जमात इस्लामी हिंद द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने भाग लेकर सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश दिया और समारोह का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और शांति को बढ़ावा देना था। समारोह में जमात इस्लामी हिंद से जुड़े प्रमुख वक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन ने अपने संबोधन में कहा है कि वक्फ बिल वर्तमान स्वरूप में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। धर्मगुरुओं ने भी मंच से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सभी धर्मों को समान सम्मान देने की बात कही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां और विभिन्न समुदायों के सैकड़ों लोग समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम में ईद की मुबारकबाद के साथ इंसानियत, शांति और एकता पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सांप्रदायिकता को हर धर्म नकारता है और ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जिस तरह से ये बिल लाया गया है और लाकर के उसको पास भी करा लिया गया है और आज की शक्ल में देखा जाए, सच्चाई जो है वो ये कि वो एक कानून भी बन गया है। लेकिन अगर हमारा कहना ये है कि अगर कोई कानून बन गया और वो संविधान के खिलाफ है, संविधान में दी हुई आज़ादी के खिलाफ है, अगर वो तो उसके बारे में विरोध किया जा सकता है। पहले भी होता रहा है, अब भी विरोध उसका हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि संविधान जो अधिकार देता है देश में रहने वाले तमाम लोगों को, सभी धर्मावलंबियों को भी आज़ादी देता है कि वो अपने अपने इदारे चला सकते हैं। उनको आज़ादी है। धारा 25 और 26 में दफा 25 में बात है। अर्ज करना मेरा ये है कि ये बिल जो लाया गया है, दरअसल हमारा कहना ये है कि जिस नीयत से लाया गया है वो ये है कि इसमें मिल्कियत है उसको तो बेदखल कर दिया जाए और जो कब्जे हैं, नाजायज कब्जे हैं, चाहे वो सरकार के हों या लोगों के हों, वो कब्जे बरकरार रह जाएं, नंबर एक। दूसरा ये है कि उन जायदादों पर और आगे भी कब्जा करना आसान हो जाए, ऐसी राहें इसकी जोड़ दी गई हैं। आप एक बात मुझे बताइए, मैं पूछना चाहते हैं इससे, ये हम जो विरोध कर रहे हैं वो ये है, कहीं भी कोई ट्रस्ट या कोई किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है, उसमें किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं रखा जाता है। क्या ये राम मंदिर ट्रस्ट में ये मुसलमानों को रख सकते हैं? हमारे सिख भाई हैं, उनका जो भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो उसी समुदाय के लोग होते हैं। और भी कहीं भी चले जाएं, आप दक्षिण में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो मंदिर वगैरह हैं उनकी जो ट्रस्ट, फिर ये जिद क्यों है? वक्फ की जायदादें जो मुसलमानों की मिल्कियत हैं, मुसलमानों के बुजुर्गों ने उसको उसको वक्फ किया है और कुछ उद्देश्यों के लिए वक्फ किया है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी तो ये है कि सरकार उसमें सहयोग करे, उसकी हिफाजत का इंतजाम करे। उसमें कोई बात है तो उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन ये ना करे कि उसके उसके नतीजे में ऐसे रास्ते खोल दे कि उसमें मुदाखलत करना और उस पर कब्जा करना और उसको खुर्द-बुर्द करना आसान हो जाए और मुसलमानों को दुख दिया जाए और नफरत का सबूत दिया जाए। तो हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं। देखिए, जमात इस्लामी हिंद अपने स्थापना से लेकर के अभी तक शुरू से ही जमात इस्लामी के कार्यक्रमों में ये बात रही है कि इस तरह के जो अच्छी चीज़ें पैदा करने वाली भाईचारा है, आपसी सद्भाव है, नफ़रत को दूर करने वाली बातें, ये इस तरह के कार्यक्रम जमात बराबर करती है। ये ईद मिलन का प्रोग्राम भी हम हर साल करते हैं और इसीलिए करते हैं कि दूसरे जो सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, किसी भी संप्रदाय से हों, लेकिन हैं तो सब भाई-भाई, सब आपस में भाई-भाई हैं। जब एक ही माँ-बाप की संतान है तो उसमें फिर दूरियाँ नहीं रहनी चाहिए। दूरियाँ नहीं होंगी तो उनकी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी। आपस में एक-दूसरे को समझेंगे, एक-दूसरे के धर्म को समझेंगे और दूसरा जो एक बड़ा फ़ायदा होगा, एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपस में मिलने-जुलने से उससे आपस में मोहब्बत और ताकत पैदा होगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा इसके नतीजे में कि जो लोग आज पूरे सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो लोग हैं, नफ़रत को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, मैंने तो कहता हूँ बार-बार, सांप्रदायिकता ही नहीं है बल्कि उग्र सांप्रदायिकता हो गई है, फासीवाद हो गया है और हमारा देश तानाशाही की तरफ चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सारे धर्मों के लोग जिस तरह से हमने मिलकर के देश को आज़ादी दिलाई थी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, इसी तरह से आज मुझे लगता है कि एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और वो उस आंदोलन की ज़रूरत है कि सारे लोग मिलकर के ये इस देश को और देश की असल मूल भावना और असल रूह को जो ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं ये ताकतें, इन ताकतों को
नाकाम करना और इनके मंसूबों को नाकाम करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की कड़ी है और पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, हम जगह जगह कर रहे हैं, पूरे देश में हमारे ये प्रोग्राम हो रहे हैं और इसीलिए हो रहे हैं ताकि उन चीज़ों का मुकाबला किया जा सके, नफरत को कम किया जा सके, बढ़ाया जा सके, आपसी सद्भाव को बढ़ाया जा सके, तभी समाज अच्छा बनेगा और तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।